तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक। दिस इज शान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनमी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि झाओ फेंग ने उन सभी चींटियों को मारकर बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद वो सिस्टम के द्वारा बताए गए एक रेयर ट्रेजर को खोजने के लिए उस डायरेक्शन की ओर जाने लगता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां झाओ फेंग और सिस्टम उस रेयर ट्रेजर की खोज में धीरे धीरे करके अपने चारों तरफ सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं हमें उनके ऊपर एक स्नेक को दिखाया जाता है जो छुपकर उन पर अटैक करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा होता है। तभी झाओ फेंग और सिस्टम जंगल के बीच में एक जगह आ जाते हैं, जहां वो दोनों एक बहुत ही रेयर हब गैनोडर्मा मशरूम को देखते हैं, जो कि अभी भी बहुत ही यंग होता है। आई मीन ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब झाओ फेंग सिस्टम से पूछता है कि यदि वो इस गैनोडर्मा मशरूम को खा लेता है तो उसके कितने लेवल बढ़ जाएंगे, जिसे सुनकर सिस्टम 1 मिनट के लिए सोचता है और फिर झाओ फेंग को बताता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी सच में बहुत ही लो है, इसलिए यदि वो इस गैनोडर्मा मशरूम को खाता है तो उसके पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि समझ रहे हो ना। और फिर सिस्टम उससे पूछता है कि वो चाहे तो इस गैनोडर्मा मशरूम को सिस्टम से कांग्रेचुलेशन पॉइंट्स के रूप में एक्सचेंज कर सकता है, और इसके अलावा वो चाहे तो बहुत सारे सिस्टम के रैंडम बॉक्सेस से एक्सचेंज कर सकता है। जिसे सुनकर झाओ फेंग भड़कते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही बकवास चीज हो, और ये तुम्हारे पास पहले से इतने अच्छे रिवार्ड्स मौजूद थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और ये बोलकर सिस्टम से उसके सभी अच्छे रिवार्ड्स को दिखाने के लिए बोलता है। तभी झाओ फेंग की बात सुनकर सिस्टम उससे बोलता है, तुमने मुझसे इस बारे में कभी पूछा ही नहीं। और ये बोलकर झाओ फेंग के सामने कुछ रैंडम गिफ्ट बॉक्सेस को पेश करता है। अब हमें बहुत सारे रैंडम बॉक्सेस को दिखाया जाता है, जिसे देखकर झाओ फेंग सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि केवल उनमें से एक बॉक्स को क्लेम करने के लिए झाओ फेंग के बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स को एक्सचेंज करना होगा। जिस वजह से झाओ फेंग फ्रस्ट्रेट होते हुए सिस्टम से बोलता है, क्या वो इन सभी बॉक्सेस को मनी से खरीद सकता है। झाओ फेंग भी लाइक, अपने पास तो पैसे की कोई कमी ही नहीं है। जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि वो केवल अपने कलेक्ट किए गए मेरिट पॉइंट से ही उन सभी रिवार्ड बॉक्सेस को ओपन कर सकता है, और इसके अलावा इन सभी बॉक्सेस में रैंडम रिवार्ड्स मौजूद होंगे, मतलब कि किसी भी बॉक्स में कुछ भी मौजूद हो सकते हैं। इसलिए वो अपने मन के अनुसार किसी भी रैंडम बॉक्स को ओपन करके उसमें देखने के बाद उस चीज के लिए अपने मेरिट पॉइंट्स को ट्रेड नहीं कर सकता है। जिसे सुनकर झाओ फेंग एक आह भरता है और फिर बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं अभी केवल अपने स्ट्रेंथ को ही बढ़ा सकता हूँ, जो कि अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिसके बाद उस गैनोडर्मा मशरूम को पिक करने के लिए जाते हुए बोलता है, अभी मैं इस गैनोडर्मा मशरूम को केवल कुछ मेरिट पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ। जिसे देखकर सिस्टम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब झाओ फेंग को उस गैनोडर्मा मशरूम के पास दिखाया जाता है, जिसे झाओ फेंग जमीन से खोदकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी सिस्टम के डिस्प्ले से बार बार वार्निंग का नोटिफिकेशन आने लगता है, और डिस्प्ले उन सबको बताता है कि उनके लिए सुपर एक्सीलेंट ब्लैक स्पिन मास्टर आ रहा है। जिसे सुनकर सिस्टम हड़बड़ा जाता है, जिस वजह से वो तुरंत अपने चारों तरफ उस मास्टर की तलाश में इधर उधर देखते हुए और फिर झाओ फेंग को अलर्ट करते हुए उसे बताता है कि झाओ फेंग अपनी सिचुएशन से तुरंत अलर्ट हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल सुपर मास्टर आ रहा है। जिसे सुनकर झाओ फेंग जमीन के अंदर अपना काम जारी रखते हुए सिस्टम से बोलता है, क्या सुपर मास्टर। वो कुछ समझा नहीं, जिस पर सिस्टम झाओ फेंग को उस मास्टर का पूरा नाम बताता है। लेकिन झाओ फेंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो जमीन के अंदर अपना काम जारी रखते हुए बोलता है, कौन सा मिस्टीरियस मास्टर। अब यह सुनकर सिस्टम चिल्लाते हुए उसे फिर से बताता है कि उसका नाम ब्लैक स्पिन मास्टर है। लेकिन झाओ फेंग अपने काम में मग्न होने की वजह से उससे फिर से पूछता है कि आखिर वो किस प्रकार का टीचर है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और वहीं अब हमें झाड़ियों के पीछे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर सिस्टम झाओ फेंग के इन बचकाने सवाल से तंग आते हुए बोलता है कि अब वो इन सब के बारे में भूल ही जाए, और इसके अलावा अब उसे इन सब के बारे में वास्तव में परवाह नहीं है। और ये बोलकर झाओ फेंग से दूर चला जाता है। जिसे सुनकर झाओ फेंग बिना सिस्टम की तरफ देखे बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब झाओ फेंग को दिखाया जाता है, जो अपनी पूरी जी जान लगाकर उस गैनोडर्मा मशरूम को जमीन से खोदकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं हमें झाओ फेंग के पीछे एक बहुत ही ह्यूज और पावरफुल लायन बीस्ट को दिखाया जाता है। अब झाओ फेंग उस लायन बीस्ट के बार बार टच करने की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हुए सिस्टम से बोलता है, ये इस गैनोडर्मा मशरूम को जमीन से बाहर निकालने का बहुत ही क्रिटिकल समय है, इसलिए वो हमेशा झाओ फेंग को क्यों इतना परेशान करता रहता है। और यदि वो इसी तरह उसे परेशान करता रहता है तो एक पंच मारकर उसके चेहरे का रंग बिगाड़ देगा। और ये बोलकर सिस्टम को एक पंच मारने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उस लायन बीस्ट को देखकर उसकी पैंट गीली हो जाती है। अब वो लायन बीस्ट झाओ फेंग को देखकर एक जबरदस्त रोर करता है, जिसे सुनकर झाओ फेंग हड़बड़ा जाता है और फिर डर की वजह से पीछे गिरने लगता है। जिसके बाद झाओ फेंग सिस्टम से बोलता है, कमीने इंसान, मैं तुझ पर ट्रस्ट कर रहा था और तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया। जिसे सुनकर सिस्टम झाओ फेंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुमने अचानक से उस गैनोडर्मा मशरूम को खोदना क्यों बंद कर दिया। तभी वो लायन बीस्ट झाओ फेंग पर कूदकर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, लेकिन झाओ फेंग अपने सामने इतने पावरफुल बीस्ट को देखकर पहले से ही डर चुका होता है, जिस वजह से अब उसे अपनी तरफ झपट्टा मारते देख उसका सिक्स सेंस पहले से ही एक्टिवेट हो जाता है
और वो कूदते हुए उस माउंटेन से दूर गिरता है, जिसे देखकर वो लायन बीस्ट एक थंडरबॉल से अटैक करता है, लेकिन झाओ फेंग उस थंडरबॉल अटैक को डॉज कर लेता है। अब झाओ फेंग भड़कते हुए सिस्टम से बोलता है, जब तुम्हें पहले से ही पता था कि यहाँ आसपास एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बीस्ट है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि उसने अपनी तरफ से झाओ फेंग को बताने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसने ही इग्नोर कर दिया। तो अब उसमें भला सिस्टम की क्या ही गलती है। और इसके अलावा अब बेटर ही होगा कि झाओ फेंग यहाँ से 9-2-11 हो जाए, नहीं तो यदि उस बीस्ट ने हमें कैच कर लिया तो हमारा गेम यहीं ओवर हो जाएगा। जिसे सुनकर झाओ फेंग उस मॉन्स्टर को हल्के में लेते हुए बोलता है, सुपर मॉन्स्टर को मारने से बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स हासिल होते हैं, इसलिए मैं भला यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ। और ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपने शॉर्ट टेक्निक से बहुत सारे शॉट से लायन बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी शॉट उस लायन बीस्ट के सर से टकराती हैं। लेकिन उन सभी शॉट के टकराने से वो लायन बीस्ट घायल होना तो बहुत दूर, उसे एक खरोंच तक नहीं आती है। जिसे देखकर झाओ फेंग और सिस्टम दोनों ही दंग रह जाते हैं। अब झाओ फेंग ये सब देखकर सिस्टम से बोलता है, क्या इस बीस्ट के पावरफुल डिफेंस को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। तभी वो लायन बीस्ट उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए छलांग लगा देता है। जिसे देखकर झाओ फेंग सिस्टम से बोलता है कि उसने अभी जो पहले कहा था वो सही है। जिसे देखकर झाओ फेंग सिस्टम से बोलता है कि उसने अभी जो पहले कहा था वो सही है, इसलिए उसे यहाँ से भागना चाहिए। और ये बोलकर सिस्टम को अपने हाथ से पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग किसी पागल कुत्ते की तरह हाँफते हुए भाग रहा होता है और वहीं वो लायन बीस्ट उसका पीछा कर रहा होता है। अब वो लायन बीस्ट झाओ फेंग के ऊपर 3 अटैक करता है, जिनमें से झाओ फेंग 2 अटैक्स को तो डॉज कर लेता है, लेकिन एक अटैक को डॉज नहीं कर पाता है, जिससे वो अटैक उसके बट पर लग जाता है, जिस वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब वहीं वो दर्द की वजह से जमीन पर छटपटाने लगता है और फिर जल्दी से सिस्टम से इस सिचुएशन से निकलने का तरीका ढूंढने को बोलता है। अब सिस्टम झाओ फेंग को बताता है कि उसके पास अभी भी एक लकी पॉइंट मौजूद है, जिसे वो अपनी लाइफ के खतरे में पड़ने के वक्त यूज कर सकता है। अब हमें उस लायन बीस्ट को दिखाया जाता है जो बस झाओ फेंग के ऊपर झपट्टा मारने वाला ही होता है। अब मौत को इतने करीब देखकर झाओ फेंग सिस्टम से उसे तुरंत उस लक पॉइंट को यूज करने को बोलता है। तभी आसमान से एक बहुत ही पावरफुल अटैक आता है जो कि सीधे उस लायन बीस्ट पर लगता है, जिससे वो कुछ कदम पीछे घसीट जाता है। अब उस अटैक से चारों तरफ इतनी लाइट निकल रही होती है कि झाओ फेंग को कुछ समझ ही नहीं आता है, जिस वजह से वो सरप्राइज होते हुए बोलता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन तभी हमें उस जगह पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से वहाँ प्रकट हो जाती है और फिर उस लायन बीस्ट को देखकर गुस्से से भड़कते हुए बोलती है, तो वास्तव में तुम वही लायन बीस्ट हो जो इस पूरे माउंटेन पर अटैक करके आतंक मचा रखा है, जिस वजह से मैंने तुम्हें मारने की कसम खा रखी है, इसलिए आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता है। और ये बोलकर उस लायन बीस्ट पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट में फाइट होने लगती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मु क्विंसियन उस लायन बीस्ट पर अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे स्लैश ट्रैक करती है, जिसे वो लायन बीस्ट एक एक करके डॉज कर देता है। और वहीं वो लायन बीस्ट भी उस लड़की पर बहुत सारे अटैक करता है, जिसे वो लड़की भी बड़े आराम से डॉज कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों में बराबरी की फाइट चल रही होती है। तभी वो लड़की एक छलांग लगाकर स्पेस में आ जाती है और ऊपर से उस लायन बीस्ट पर अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे पावरफुल अटैक करती है, जिनमें से वो लायन बीस्ट कुछ अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन एक अटैक उससे टकराता है, जिससे वो बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और चारों तरफ बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं। अब उस अटैक के लगने की वजह से वो लायन बीस्ट गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से से भड़कते हुए रोर करता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें झाओ फेंग के पास दिखाया जाता है, जो एक पत्थर के पीछे से छिपकर उन दोनों की लड़ाई को देख रहा होता है और फिर सिस्टम से बोलता है कि मेरे इस लक पॉइंट तक कुछ जल्दी ही नहीं रिजल्ट आ गया। जिसे सुनकर सिस्टम झाओ फेंग से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ से भागने की बजाय खड़े क्यों हो, और क्या तुम इन दोनों की फाइट देख के इनके और अपने बीच के कल्टीवेशन लेवल को भी नहीं देख सकते हो कि आखिर तुम्हारे और इनके बीच में कितने लेवल का गैप है। जिस पर झाओ फेंग सिस्टम को बताता है कि अभी उसे यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है और उन दोनों को अभी इस लड़की और उस लायन बीस्ट की फाइट देखने की जरूरत है, इसलिए जो लड़की सच में इस लायन बीस्ट को हरा देती है तो शायद लास्ट में उससे झाओ फेंग को कुछ बेनिफिट कलेक्ट करने को मिल सके। अब हमें उस लड़की और लायन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी फाइट कर रहे होते हैं और तभी वो लायन बीस्ट भी उस लड़की पर अपने एक थंडर बॉल से अटैक करता है, जो कि बाद में बहुत सारे थंडर बॉल में डिवाइड हो जाते हैं और उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसे देखकर वो लड़की उन सभी थंडर बॉल अटैक्स को बार बार डॉज कर रही होती है, लेकिन वो सभी थंडरबॉल उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। जिसे देखकर वो लड़की उन सभी थंडरबॉल अटैक्स को किसी तरह डॉज करके उनसे पीछा छुड़ा लेती है और फिर आकाश में खड़ी होकर अपने शॉट से उस लायन बीस्ट के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाती है, जो कि बाद में एक लाइटनिंग केज में बदल जाता है, जिससे वो लायन बीस्ट उस केज में फंस जाता है।
अपने आप को कैद देखकर वो लायन बीस्ट उस केज से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो केज इतनी मजबूत होती है कि वो लायन बीस्ट चाह के भी उस केज से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। तभी वो लड़की उस लायन बीस्ट पर अपने बहुत ही पावरफुल एक थंडर बॉल से अटैक कर देती है, जिससे वो पावरफुल अटैक उस लायन बीस्ट पर लगता है और वो लायन बीस्ट उड़ते हुए दूर गिरता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन टूट के बिखर जाती है। अब उस लायन बीस्ट को इन सभी अटैक से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उस लड़की के अटैक से और उसे न हरा पाने की वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल रोर करता है और फिर पीछे मुड़कर उस गैनोडर्मा मशरूम को देखता है, जिसे खाने के लिए पीछे भागने लगता है। अब उस बीस्ट को भागते देखकर वो लड़की उस लायन बीस्ट को खत्म करने के लिए उसका पीछा करते हुए बोलती है, तुम पागल बीस्ट, आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लायन बीस्ट एक जंप लगाकर उस गैनोडर्मा मशरूम को आधा निगल जाता है। यह देखकर झाओ फेंग परेशान होते हुए बोलता है, ये तो बुरा हुआ, यह बीस्ट उस गैनोडर्मा मशरूम को निगलकर अपनी पावर को तुरंत बढ़ाना चाहता है, जिससे उस लड़की को हरा सके। और वहीं वो लड़की भी उस लायन बीस्ट की चालाकी को समझ जाती है। यह देखकर वो लड़की उस लायन बीस्ट को रोकने के लिए अपने शॉट से उस लायन बीस्ट पर बहुत सारे पावरफुल अटैक करती है, जो अटैक सीधे जाकर उस लायन बीस्ट से टकराते हैं, जिससे एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और वो लायन बीस्ट उड़ते हुए दूर गिरता है। जिसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लायन बीस्ट धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगता है, जिससे पहले उसके 2 सर बाहर निकलते हैं और फिर कुछ देर बाद 3 सर बाहर निकल आते हैं, जिनसे बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है और वो सभी बहुत ही पावरफुल लग रहे होते हैं। अब वो लायन बीस्ट 3 हेडेड लायन बन जाता है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि उस लायन बीस्ट के रोर माउथ से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। यह देखकर सिस्टम झाओ फेंग को बताता है कि ये तो बुरा हुआ, उस गैनोडर्मा मशरूम को निगलने के बाद ये लायन बीस्ट पूरी तरह से 3 हेडेड लायन में पूरी तरह से इवॉल्व होने जा रहा है, जिस पर झाओ फेंग चौंक जाता है और फिर चौंकते हुए मू क्विंसियान को बताता है कि वो जल्द से जल्द उस लायन बीस्ट को खत्म करे, क्योंकि वो लायन बीस्ट पूरी तरह से 3 हेडेड लायन में इवॉल्व होने जा रहा है। जिसे सुनकर मू क्विंसियान झाओ फेंग से कोल्ड टोन में बोलती है कि उसे उसके बकवास सलाह की जरूरत नहीं है और उसे भी उस लायन बीस्ट का एवोल्यूशन दिख रहा है। और ये बोलकर अपने शॉर्ट टेक्निक से उस लायन बीस्ट पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जो अटैक जाकर सीधे उस लायन बीस्ट से टकराता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और चारों तरफ बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं। जिसके बाद स्क्रीन ब्लैंक कर दिया जाता है और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मू क्विंसियान उस पावरफुल ब्लास्ट की वजह से काफी घायल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर काफी सारे स्कार्स पड़े होते हैं और इसके अलावा उसके पूरी बॉडी पर काफी ज्यादा चोटें लगी होती हैं। तभी वो उस लायन बीस्ट को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखती है। यह देखकर उदास होते हुए बोलती है कि आज मैं यहीं मरने वाली हूँ, और ये बोलकर उस लायन बीस्ट के डर की वजह से पीछे की ओर घसीटने लगती है। अब ये सब देखकर सिस्टम झाओ फेंग को बताता है कि ये लायन बीस्ट सच में बहुत ही पावरफुल है, इसलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वो दोनों के दोनों मारे जाए। और ये बोलकर सिस्टम उसे बार बार वहाँ से ले जाने के लिए खींचने लगता है। अब उस लायन बीस्ट को मू क्विंसियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर झाओ फेंग बोलता है, यदि मैं अभी चला जाऊंगा तो उस लड़की का क्या होगा। और ये बोलकर सिस्टम के हाथ को झटक देता है और फिर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, इस लड़की की लाइफ मेरी वजह से खतरे में पड़ी है, इसलिए मैं उसकी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि उसने ही तो अपने लक पॉइंट का यूज करके अचानक से उस लड़की को यहाँ बुलाया था। और इसके अलावा यदि वो इस सुपर मॉन्स्टर को मार देता है तो न केवल उसको उससे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, बल्कि यदि वो अभी उस लड़की को इस खतरे में छोड़ के चला जाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा सैड फील होगा। एंड झाओ फेंग भी लाइक पहली बार इतनी ब्यूटीफुल लड़की के सामने हीरो बनने का चांस मिला है, इसलिए वो उस लड़की को अकेले कैसे छोड़ के जा सकता है। और ये बोलकर अपनी चमचमाती हुई शॉट को बाहर निकालता है। अब ये सब देखकर सिस्टम परेशान होते हुए झाओ फेंग को समझाने की पूरी कोशिश करते हुए बोलता है कि क्या वो पागल हो गया कि वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है, और इसके अलावा वो इस बार 3 हेडेड लायन बीस्ट पर अटैक करने के लिए जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे झाओ फेंग अपनी पावर के साथ हैंडल कर सके। और अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने कहा था कि मैं धीरे धीरे करके सही तरीके से अपनी पावर को बढ़ाऊंगा, जिस पर झाओ फेंग सिस्टम को भाषण देते हुए बोलता है, क्या तुमने उस पुरानी कहावत के बारे में नहीं सुना है, खतरे में पड़कर ही कोई वेल्थ और फॉर्च्यून को ढूंढ सकता है। और ये बोलकर एक स्नोट करके उस लायन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें उस लायन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के काफी करीब पहुंच चुका होता है। अब उस लायन बीस्ट को अपने इतने करीब देखकर मू क्विंसियान सैड फील करते हुए बोलती है, क्या मैं मरने जा रही हूँ, और यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उस गधे से मैरी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। जिससे हमें पता चलता है कि मू क्विंसियान की शादी किसी और लड़के से फोर्सफुली कराई जा रही है बेचारी। और ये बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो लायन बीस्ट उस लड़की को निगलने वाला होता है, उसी समय एक बहुत ही पावरफुल शॉट आकर उस लायन बीस्ट से टकराती है, जिससे वो लायन बीस्ट पीछे मुड़कर उस अटैक की डायरेक्शन की ओर देखता है, जहां झाओ फेंग बड़ी स्टाइल में खड़ा हुआ होता है, जो उस लायन बीस्ट से बोलता है उस लड़की को जाने दे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।